वेलकम टू ज्ञानी पंडित। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक डंडर मेथड के बारे में, एक मैजिक मेथड के बारे में जो कि है डंडर STR या फिर डबल अंडरस्कोर्स STR डबल अंडरस्कोर्स। यहाँ पर डंडर का मीनिंग डबल अंडरस्कोर्स है, राइट। काफ़ी सारी डंडर मेथड्स होती है हमारे पास में यहाँ पर पाइथन में, जिनका हम लोग शायद इस्तेमाल भी कर चुके होंगे या जिनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट। और ऐसी ही एक डंडर मेथड ये है डंडर STR, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ये डबल अंडरस्कोर्स STR डबल अंडरस्कोर्स ये जो मेथड है ये क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं एंड हम लोग इस डंडर STR इस डंडर मेथड को समझ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने ज्ञानी पंडित .py ये जो फाइल खुली है, इसी में हम लोग अपनी सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम लोग एक कमेंट कर देते हैं, कमेंट के ज़रिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे डबल अंडरस्कोर्स STR डबल अंडरस्कोर्स। ये जो हमारी मेथड है ये क्या है, राइट। तो बेसिकली ये जो डंडर STR मेथड है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने क्लास में, ठीक है। हमारे क्लासेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, राइट। बेसिकली डंडर STR को तब कॉल किया जाता है जब हम लोग प्रिंट या STR जैसे फंक्शंस को कॉल करते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, जब एग्जांपल्स देखेंगे ना तो हम लोग समझ करके लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं द अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड इज यूज्ड विथ क्लासेस, ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल अपने क्लासेस में करते हैं या यूज्ड इन द क्लास टू रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, that's it, right। and kind of informal string representation, right। एक और डंडर मेथड होती है डबल अंडरस्कोर REPR डबल अंडरस्कोर, उस पर हम लोग नहीं आएंगे अभी यहाँ पर, बट वो भी एक होती है, आप लोग उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज ऑल्सो रिटर्निंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, बट वो काइंड ऑफ ऑफिशियल होता है, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो हमने मेंशन किया था पहले कि जब आप प्रिंट को या STR ये फंक्शंस को कॉल करते हो तो यहाँ पर जो डंडर STR है उसे कॉल किया जाता है, राइट। तो अभी ज़रा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं द डंडर STR मेथड इज कॉल्ड व्हेन वी कॉल द प्रिंट और STR फंक्शंस, राइट। हम लोग जब इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डंडर STR मेथड है उसे कॉल किया जाता है, राइट। ज़रा एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं हम लोग। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सिंपल क्लास है बुक का, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने क्लासेस में करते हैं, दैट्स वाई हम लोग अपना एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है बुक वाला और हम लोग एक काम करते हैं इनिट भी लिख देते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, या दैट्स इट, ओके दैट्स फाइन। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, जब हम बुक बना रहे हैं तो हम बुक को एक नाम दे देते हैं, बुक को नंबर ऑफ पेजेस दे देते हैं एंड बुक की हम लोग प्राइस भी दे देते हैं, ओके दैट्स इट। एंड हम लोग नीचे आएंगे और लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, मतलब बुक का नाम होगा जो नाम हम देंगे, सिंपल, राइट। सेम विद अदर सेल्फ डॉट पेजेस इक्वल्स पेजेस एंड सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल्स प्राइस, राइट। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो इसके साथ में, ये जो पेजेस है एंड यहाँ पर जो पेजेस है इट इज़ डिफरेंट, ओके। ये जो है ये हमारे इंस्टेंस के लिए है एंड ये जो है ये वो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ है जो हम लोग पास कर रहे हैं, राइट। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। और ये बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा हम लोग बाहर आते हैं एंड बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वेरी सिंपल, हमें बस लिखना है बुक इक्वल्स बुक, ओके दैट्स इट। और ये जस्ट एक रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर कुछ नेसेसरी चीज़ें भी देंगे, जैसे हमें यहाँ पर बुक का नाम देना पड़ेगा, राइट। तो बुक का नाम हम दे देते हैं ज्ञानी पंडित बुक, दैट्स इट, वेरी सिंपल। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पर देना है नंबर ऑफ पेजेस, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस है 100 एंड हम लोग बोल देते हैं प्राइस है 120, ओके व्हाटएवर। तो हमने यहाँ पर ये जो नेसेसरी चीज़ें थी
बुक का नाम हो गया, बुक के नंबर ऑफ पेजेस, बुक का प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने दे दी, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट बुक, ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा अपने बुक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। अब लेट्स से कि हम लोग टर्मिनल को लेकर के आते हैं एंड यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथन ज्ञानीपंडित.py एंड जैसे ही हम लोग एंटर हिट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ये जो आउटपुट प्रिंट हुआ है ये हमें इतना नहीं समझ में आ रहा है, राइट। दिस इज काइंड ऑफ द डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। हमें कुछ ऐसा ह्यूमन रीडेबल चाहिए। हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग हमारी बुक को प्रिंट करें तो हमें बुक से रिलेटेड यहाँ पर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जो अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन है वो मिले, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेयर द डंडर str कम्स इन। काफ़ी यूजफुल मेथड है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने क्लास के अंदर डंडर str को लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के इनफॉर्मल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अभी डंडर str लिखते हैं ज़रा, ओके, एंड देन समझेंगे भी क्या चल रहा है, तो ठीक है, अंडरस्कोर str, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जब हम लोग बुक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग बुक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले, ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन मिले, राइट। तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर str में बता सकते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें रिटर्न करवाना है, स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बोलेंगे बुक नेम और यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि वहाँ पर बुक का नाम है, राइट, ये बुक का नाम है। फिर हम लोग कर सकते हैं /n नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। उसके बाद में हम नंबर ऑफ पेजेस दे सकते हैं, ठीक है। वी कैन गिव द नंबर ऑफ पेजेस एज सेल्फ डॉट पेजेस, दैट्स इट, नो बिग डील। एंड यहाँ पर अगेन /n हम लोग करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या होगी, तो प्राइस होगी सेल्फ डॉट प्राइस, राइट, या दैट्स वेरी सिंपल। एंड अब की बार जब हम लोग यहाँ पर फिर से बुक का ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहेंगे तो वी विल बी सीइंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बुक का नाम हमें मिल रहा है, बुक के पेजेस एंड बुक की प्राइस। दिस इज समवॉट यूजफुल इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट बेटर देन दिस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्लासेस में ये जो डंडर str मेथड है इसको हम लोग समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप str फंक्शन को भी कॉल करते हो तो यहाँ पर ये जो डंडर str है इसे कॉल किया जाता है, राइट। एंड अगर आपने ये नहीं लिखा है तो काइंड ऑफ ये डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन होगा आपके ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। बट कई बार ना ऐसा होता है कि मतलब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि यार जब कोई अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा अपने क्लास का तो उसे काइंड ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो तब हम लोग यहाँ पर ये जो डंडर str मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ऐसी एक और डंडर मेथड है हमारे पास में REPR, डंडर REPR, वो भी काइंड ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है आपके ऑब्जेक्ट के। बट वहाँ पर क्या होता है, वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके ऑब्जेक्ट का, ऑफिशियल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, सच दैट कि आप उसका इस्तेमाल करके उसी वैल्यूज के साथ में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओ, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, इनफॉर्मल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो आई होप सो कि आपको ये जो डंडर str मेथड है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड ज़रूरत के अनुसार आप लोग अपने क्लासेस में इस डंडर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड और भी कई सारी डंडर मेथड्स है जिनको आप लोग एक्सप्लोर एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस।